नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज आपके बीच आया हूँ शिलाजीत को लेकर। इसके गुणधर्म फायदे, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में, वो भी हिमालयी क्षेत्र में, उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, तिब्बत, नेपाल से लेकर जो है चीन के पहाड़ी क्षेत्र में जितना भी ये मानसरोवर से लेकर हिमालयी बेल्ट है, कैलाश पर्वत है, वहाँ से यह दुर्गम पहाड़ियों से यह औषधि निकाली जाती है जिसका नाम है शिलाजीत। और शिलाजीत के जो फायदे हैं ये एक नहीं ढेर सारों हैं। और सबसे बड़ी बात, इसके साइड इफेक्ट तो 1% भी मुश्किल से है। तो शिलाजीत एक तो ये प्राप्त कहाँ से होता है? हिमालय से प्राप्त होता है। आप देखते हैं ना, हिमालय में क्या है, सारे पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वत श्रृंखलाओं के नीचे क्या है? बड़े बड़े पत्थरों के, ग्रेनाइट पत्थरों के अंबार है। उन पत्थरों के नीचे क्या है, वहाँ सैकड़ों सालों से, 200, 300, 400 सालों से क्या है, पेड़ पौधे दबे हैं। क्योंकि भूस्खलन हो जाता है, बर्फ़ गिरती है, जलवायु परिवर्तन होता है, भूकंप आता है, तो पेड़, बड़े बड़े पेड़ के जंगल ही जंगल नीचे दब जाते हैं। और जब वो 1-2 साल, 2 साल, 300 साल के बाद क्या होता है, वो पत्थर ही बन जाते हैं और उनके नीचे एक लसलसा पदार्थ जमा होता है। एक लिक्विड फॉर्म में वो जो है एक औषधि बनती है, उसका नाम है शिलाजीत। अब जब पत्थर की चट्टानें गर्मियों में तपती हैं तो उन तपती हुई पत्थर की चट्टानों के जो बीच में दरार हैं, वहाँ से ये शिलाजीत बाहर निकलता है, जैसे लिक्विड के रूप में बाहर जमा हो जाता है शिलाओं पर। तो वहाँ ये ऐसा क्षेत्र होता है, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ आसानी से मनुष्य पहुँच पाए, बहुत दुर्गम स्थानों से, क्योंकि ये औषधि उपलब्ध होती है, प्राप्त की जाती है। तो उसके शोधन से उसको फिर लिक्विड फॉर्म में लाकर उसकी दवाएं बनाई जाती हैं। शिलाजीत, अलग अलग बीमारियों में शिलाजीत की गोलियां डाली जाती हैं। और साथ साथ शिलाजीत के साथ साथ जो है इसके लिक्विड फॉर्म में लेकर शिलाजीत को लिक्विड में भी लाया जाता है और कैप्सूल के रूप में भी आपको बाज़ार में मिलते हैं। अब शिलाजीत जो है क्या क्या बीमारियों में ये लाभ देता है? शिलाजीत की एक बीमारी में लाभ नहीं है, ये ढेर सारी बीमारियों में लाभ देता है। पुरुष संबंधी जितने भी, पुरुष के यौन दुर्बलता जितने भी कारणों से होती है, मूत्र विकार, वीर्य विकार, वीर्य पोषण, बांझपन, अलग अलग शारीरिक दुर्बलता, नस नाड़ियों में कमी, कमजोरी, जो भी हम देखते हैं ना मनुष्य के रूप में एक पुरुष के अंदर होते हैं, उन सभी बीमारियों में इस शिलाजीत को पुरुषों को दिया जाता है। शुक्राणु की कमी और शुक्राणु की कमजोरी उनको ताकतवर देता है। फिर साथ ही साथ ठीक उसी प्रकार महिलाओं में भी रिप्रोडक्टिव संबंधी जितने भी बीमारियां महिलाओं, माताओं, बहनों में भी होती हैं, उसमें भी ये लाभ देता है। अंडाणुओं को मजबूत बनाता है। बांझपन की शिकायत से भी, जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं ना, उनको भी इसको दिया जाता है। और लोगों को ऐसी परंपरा, भ्रांति है कि केवल जो है यौन दुर्बलता में ही दिया जाता है ये दवा। नहीं, यौन दुर्बलता के लिए तो है ही, साथ ही साथ अलग अलग बीमारियों में, ऐसे कफ की शिकायत है, शरीर में कफ जम जाता है, उसके लिए है। गले में कफ, नाक में कफ, सर में भी कफ जमता है, दोनों गाल की साइड में, कनपट्टी के सामने भी कफ जमता है, तो उसको भी ये निकालता है। जाड़ों में तो और ज़्यादा कफ जमता है, तो उसको भी मुक्त करता है। हड्डियों जोड़ों में दर्द मतलब अर्थराइटिस की शिकार हो रहे हैं। अर्थराइटिस की कुछ परेशानियां हो सकती हैं ऐसी स्थिति में, तो अर्थराइटिस में भी जो है ये बहुत फायदे देता है। अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, सूजन है, हड्डियां कमज़ोर हैं, हड्डियों में जो अंदर, हड्डियों के अंदर जो एक जो है तरल पदार्थ है, उसको कमी हो जाती है, तो उसमें भी ये फ़ायदा देता है। अस्थमा जो है बीमारी में जो है व्यक्ति जो है फिर सांस फूलने लग जाता है। एक उसमें फिर जो है 1-2 किलोमीटर भी वो चल नहीं पाता, 100 मीटर भी नहीं चल पाता, सीढ़ियों में नहीं चढ़ पाता, तो अस्थमा की रोगी है तो उसको भी ये देना है। यौन दुर्बलता, जैसे कि अभी मैंने कहा, युवाओं से लेकर स्वप्न दोष आदि बीमारियों में भी यह लाभ देगा। फेफड़ों की दुर्बलता, फेफड़े संबंधी जितनी बीमारियाँ, सांस फूलना, फेफड़ों में दर्द, जाड़ों में फेफड़े जम जाना, जाम हो जाना, कफ जम जाना अंदर फेफड़े में, उसमें भी ये लाभ देता है। जवानी में बुढ़ापा आ जाता है, कई बार देखते हैं ना, जवानी में क्या है, शरीर बहुत नाजुक हो जाता है, कमजोरी महसूस करते हैं युवा हमारे भाई बहन, और साथ ही साथ चेहरे में झुर्रियाँ, दाइयाँ,
झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, दाग धब्बे पड़ जाते हैं, तो वो और शारीरिक आलस्य ज़्यादा आ जाता है और काम करने को कुछ भी मन नहीं करता। तो वो जो बुढ़ापे के लक्षण है वो जवानी में जब दिख जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी हमें शिलाजीत का सेवन कराया जाता है। और डायबिटीज, क्योंकि डायबिटीज के रोगी को क्योंकि खान पान सब बंद कर देते हैं तो शारीरिक जो उसकी पावर है वो कमज़ोर होती है, तो डायबिटीज के रोगी को भी शिलाजीत देने पर उसकी भी ताकत में वृद्धि होती है, शरीर में उसके जो है यशस्विता से लेकर ताकत बल बढ़ता है, बलवर्धन होता है। और ठंड से मुक्त, अब देखिए जाड़ों में काफ़ी लोग बनियान पहनते हैं, कंबल ओढ़ते हैं, जो है टोपी पहनते हैं, अलग अलग शरीर को ढक जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को, बुजुर्गों में तो और ज़्यादा होता है। बुजुर्ग लोग देखा है आपने कि बुजुर्ग लोगों का तो जो देहावसान मृत्यु भी जाड़ों में ज़्यादा होती है। तो जिनके भी घरों में बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग दादा दादी हैं, जितने भी घर में बुजुर्ग हैं उनको भी इसको आपको सेवन कराना है बुजुर्ग लोगों को। तो ठंड से मुक्ति तो मिलेगी, साथ साथ वो उनकी उम्र भी दीर्घायु को प्राप्त करेंगे, ठंड से मुक्ति हो जाएगी और शरीर पूरी नस नाड़ियाँ सारा नर्वस सिस्टम को मजबूत कर देता है शिलाजीत। अब शिलाजीत जो है इसमें क्या क्या होता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए शिलाजीत में आज तक जितने भी रिसर्च हुए हैं उसमें अब नया कार्य किया है पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा आयुर्वेद के क्षेत्र में रिसर्च करने वाला ये पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो पतंजलि रिसर्च आज तक इसमें लगभग 30 कंपोनेंट पूरे विश्व में जितने भी जो है बनारस यूनिवर्सिटी ने भी इस पर रिसर्च किया और विश्व और भारत के भी और कॉलेज यूनिवर्सिटी ने पीएचडी स्कॉलर्स ने भी इस पर रिसर्च किया है, अलग अलग लगे रहते हैं जो साइंटिस्ट। तो इसमें आज तक 30 रिसर्च हुए थे। उसके बाद पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार ने जब इस पर रिसर्च शुरू किया तो आप मानेंगे कि इसमें पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कुछ चीज़ें नई खोज डाली। क्या खोज डाली? शिलाजीत में 10 नए मिनरल्स जो होते हैं ना, आज तक पूरे रिसर्चों में किसी ने भी नहीं बताया। ये भारत के लिए नहीं, अभी तो पूरे विश्व के लिए एक नया अचीवमेंट है पतंजलि आयुर्वेद की, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट की देन है। क्योंकि इसमें क्या है, आज तक किसी ने नहीं बताया था। कैल्शियम भी है, कोबाल्ट भी होता है, क्रोमियम भी होता है, कॉपर भी होता है, आयरन भी होता है, पोटेशियम भी होता है, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीज होता है, सोडियम होता है, जिंक। ये अलग अलग मात्रा में इसके रेशियो पीपीएम में भी यहाँ पर मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं अलग अलग मात्रा में ये भी इसमें मिलते हैं, आज तक किसी ने नहीं बताया। तो ये जो खनिज लवण है इसकी भी पूर्ति हम शिलाजीत से करते हैं। तो शरीर की दुर्बलता के साथ साथ ये जितने भी कंपोनेंट है, मिनरल की कमी हो जाती है शरीर में, तो शिलाजीत खाने से इसकी भी पूर्ति होती है। कोई जो सिंथेटिक और अंग्रेजी ड्रग्स लेने की जरूरत नहीं है। शिलाजीत का प्रयोग रोगियों को करना चाहिए अगर ब्लड रिपोर्ट में इन चीज़ों की कमी आ रही है। और इसके साथ साथ 36 अन्य कंपोनेंट जो शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो पोषक तत्व हैं, एसिड हैं, न्यूट्रिशन हैं, उनकी भी खोज पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, ये 36 ये भी हमने रिसर्च में 36 टोटल कंपोनेंट पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट ने आज तक खोजी हैं। तो ये 36 ये और 10 ये मिनरल्स, ये पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट ने आयुर्वेद में पहली बार रिसर्च किया है कि ये भी इसमें मिला रहता है। तो एक नहीं सैकड़ों बीमारियों से लेकर शरीर के लगभग सारी बीमारियों में ये फायदेमंद है शिलाजीत। और साथ ही साथ जो मुख्य बीमारियां मैंने बताई हैं यहाँ लिखी, इन सारी बीमारियों में इसको प्रयोग करना ही है। और साथ ही साथ मैंने कहा ये जो खनिज लवण ये खत्म हो जाते हैं, इसमें भी इसका प्रयोग होता है। सेवन विधि बहुत सरल है। शिलाजीत का डिब्बा देखिए मैं दिखाता हूँ, ये लिक्विड फॉर्म में पतंजलि आयुर्वेद का शुद्ध शिलाजीत आपको बाजार में मिलता है। तो हमें क्या करना है, सुबह शाम खाने के बाद दूध हम गुनगुना अपने घर में सेवन करते ही हैं, तो थोड़ा सा ये इतना भी ये ज़्यादा हो जाएगा, बच्चों के लिए तो ज़्यादा है, तो इतना इसको घोल के ना, इतना जितना चम्मच नहीं है मेरे पास, तो इसको मैंने अभी ऐसे आपको जुगाड़ करके दे दिया है। तो इसको क्या करना है, गर्म दूध के साथ, गुनगुने दूध के साथ गिलास में दूध लेकर इसको घोल लिया और उसमें हल्दी मिला लिया और देसी खांट है, गुड़ है, गुड़ की खांट है, तो उसको यूज करते हुए इसको मिला के सुबह शाम हमें सेवन करना है। और बुजुर्गों को तो जरूर देना है, जो बीमारी नहीं भी है फिर भी आप एक एक 2 बूंद इसको ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर इसमें दिक्कत है डिब्बे वाले में तो नहीं, इसको फिर नहीं तो आप जो है इस टैबलेट के स्वरूप में भी ये आएंगी शिलाजीत की गोलियां, इसको भी सेवन आप करवा सकते हैं सुबह शाम एक एक गोली। ठीक है, तो ये शिलाजीत के बारे में आज मैंने चर्चा की। और इसकी कीमत देख लीजिए, 20 ग्राम शिलाजीत का जो ये डिब्बा अभी मैंने दिखाया आपको, तो ये डिब्बा अगर लेंगे तो ये 120 रुपये के आसपास आपको ये मिल जाएगा बाज़ार में। ठीक है, ये हमने यूज किया है और ये शिलाजीत है।
इसको हम करते हैं तो ये खुला है, खुला डिब्बा है। ये डिब्बा शिलाजीत शुद्ध आपको मिल जाएगा, ये 130 रुपये का 20 ग्राम मिल जाएगा। नहीं तो कैप्सूल, ये 2 पत्तियाँ आ जाएंगी कैप्सूल, ये गोलियों की, तो इसको भी आप सुबह शाम सेवन कर सकते हैं। तो शिलाजीत के बारे में आज मैंने आपसे चर्चा की। एक नहीं, ढेर सारे जो है इसके उपयोग हैं। थोड़ा सावधानी के रूप में मैं बताना चाहूँगा अंत में, जिनकी गर्मी तासीर है, क्योंकि थोड़ा गर्म होता है शिलाजीत, तो कुछ बीमारियों में जो है इसमें सावधानी रखने। अगर साइड इफेक्ट तो ज़्यादा दिखेगा नहीं, लेकिन जो भी युवाओं को तो कोई दिक्कत नहीं है, बुजुर्ग लोगों को तो जाड़ में स्वस्थ शरीर है तो शिलाजीत खाने में कोई दिक्कत नहीं। स्वस्थ, अगर स्वास्थ्य अच्छा है उसको भी शिलाजीत की 1-1 बूंद खानी चाहिए। और जिनको थोड़ा गर्मी का ज़्यादा महसूस होता है, थोड़ा गर्मी के मई जून में आप खाएंगे तो, क्योंकि और गर्मी बढ़ाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो उसमें थोड़ा अगर साइड इफेक्ट दिखे, थोड़ा आपके जलन होए, इस टाइप की स्थिति बनती है, शरीर भारीपन लगे, गर्मी और ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसमें सावधानी रखनी है, उनको सेवन नहीं करना है। तो आज हमने शिलाजीत के बारे में आपके साथ चर्चा की। तो ये कैसी वीडियो लगी, आपको किस प्रकार की फीडबैक मिले हैं, आपने आज तक शिलाजीत यूज किया है, तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ कि आपके कमेंट्स का, और आप अन्य लोगों को भी इसको शेयर कर सकते हैं प्रेरणा के लिए। तो और किस विषय में आप वीडियो देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, और क्या आपकी राय है, आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको ज़रूर उत्तर दूंगा। सबको मेरा नमस्ते।